अल्लाह जाने कि शाम में देखो कि एक बीबी थी पाकिस्तान से। ये मौजज़ा एक जाकिर ने पढ़ा कि एक बूढ़ी खातून थी, एक कारवां के साथ चली गई। एक बूढ़ी खातून कारवां के साथ चली गई और वो कारवां में हमेशा पीछे रह जाती थी, हमेशा पीछे रह जाती थी। सारा कारवान उनसे आजिज़ था कि ये बीबी हमेशा पीछे रह जाती है। उनके बेटे ने कहीं से पैसे जमा करके अपनी अम्मा को ज़ियारत में भेज दिया करबला। जब ये करबला में काफिला पहुंचा तो दूसरे दिन शाम को इराक़ के बड़े बड़े लोग बड़ी गाड़ियों में शामिल होकर और उस होटल में आए और आके कहते हैं कि फातिमा नाम की बीबी कौन है। कहते हैं फातिमा नाम की बीबी कौन है। तो लोग हैरान हो गए, अरे ये नाकारा सी बीबी, इसकी वजह से पूरा काफिला लेट हो जाता है, हमेशा पीछे रह जाती है, हमेशा बैठ जाती है। ये बीबी की इतनी अहमियत। 3 गाड़ियां रुकी और गाड़ियों से उन बीबी को लेकर के आए कि चलो बीबी तुम्हें बुलाया है। बीबी को बड़ी इज्जत से गाड़ी के अंदर बिठाला और हरम इमाम हुसैन में लेकर के आए। ये वाक़या है सरकार। हरम इमाम हुसैन में लेकर के आए और बीबी से कहा उतरो और जाओ जरी पे, तुम्हें मौला ने बुलाया है। अब सुनो कि ये पाक बीबी उतरी, इसके हाथ में वही पोटली थी जो पोटली किसी को दिखाती नहीं थी। ये पोटली किसी को दिखाती नहीं थी। होगी कराची के गरीब की किसी बस्ती की, किसी गरीब बस्ती की किसी गरीब बेटे की माँ होगी। और माएँ तो सब गरीब होती हैं, माएँ सब गरीब होती हैं। ईद के दिन भी तुमको पहना देती है, खुद पुराने कपड़े पहन लेती है। कितने अमीर बाप का बेटा हो, कितना ही अमीर बेटा हो, मां फिर भी गरीब मिलेगी। तो ये खातून जरी पे गई। अब सुनो इकबाल हैदर साहब, सुनिए। ये जरी पे गई, जरी पे जाके सलाम किया और सलाम करके कहने लगी कि ये पोटली मैंने बरसों से खोली नहीं। और वो पोटली खोली और उसमें से कुर्ता निकाला और कुर्ता निकाल के जरी के अंदर डाला। ये तेरे अकबर का कुर्ता। फिर पोटली खोली, एक छोटा सा कुर्ता निकाला। ये तेरे असगर का कुर्ता। फिर पोटली खोली तो मुट्ठी में कोई चीज बंद थी। कह हुसैन ये तेरी सकीना की बालियां। इसके बाद उस बीबी ने अपनी चादर को उतारा और चादर उतार के कहता मुझे जरूरत नहीं है तेरी बहन के लिए चादर। इतना रोई जरी पे, इतना रोई जरी पे कि वहीं उस बीबी की जान निकल गई और करबला में उसकी तदफीन हुई। तो आपने देखा कि कब हुसैन का बेटा, कब हुसैन का मानने वाला, कब हजरत हुर, कब मालिक अश्तर, कब हुसैन का कोई प्यार करने वाला आपकी तरफ देखे और आपकी नस्लें बामुराद हो जाएं। हाय। अब जब ये वाकया सुना, तो एक कलाम का ख्याल आया था, वो मैं पेश कर रहा हूं।